जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं, ये जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानकारियां लेते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा नॉट पे सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर हैं जो लगातार सीपी ग्राम में शिकायत डाल रहे हैं अपना एरियर लेने के लिए स्पर्श से, चाहे वो 568 का एरियर हो, चाहे वो सर्कुलर 631 का हो, या फिर ओआरओपी 2 का एरियर हो। दोस्तों, आप शिकायत तो डालते हैं सीपी ग्राम में, स्पर्श लेटर भी लिख देता है बैंक सीपीपीसी को कि आप इनका नॉट पे सर्टिफिकेट बनाइए, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाइए। दोस्तों, लेटर लिखने के बाद भी कई बार बैंक सीपीपीसी ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट नहीं बनाता, वो सिर्फ नॉट पे सर्टिफिकेट बना देता है। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये पेंशनर थे 2006 से पहले के, इनका रैंक था ऑनरी नैब सूबेदार, इनको एरियर नहीं मिला था सर्कुलर 631 का। तो दोस्तों, पीएनबी सीपीपीसी ने सिर्फ एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि हमने पहले एरियर पे नहीं करा सर्कुलर 631 का, लेकिन ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट नहीं बनाई, पूरी एरियर शीट नहीं बनाई। इवन इस लेटर में कहीं भी नहीं लिखा कि इतना अमाउंट बना है सर्कुलर 631 का, इतना टोटल अमाउंट बना है, ये पे करेगा स्पर्श, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो दोस्तों, अगर ऐसा करता है कोई बैंक सीपीपीसी तो फिर स्पर्श आपको कोई एरियर पे नहीं करेगा, क्योंकि स्पर्श को चाहिए नॉट पे सर्टिफिकेट के साथ साथ पूरी ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट, पूरा अमाउंट लिखा होना चाहिए कि इतना अमाउंट स्पर्श पे करेगा, तभी स्पर्श आपको देगा। इस लेटर से कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, इन पेंशनर को सिर्फ सर्टिफिकेट दे दिया गया, ये सर्टिफिकेट, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट नहीं दी, पूरी एरियर शीट नहीं दी। लेकिन दोस्तों, पेंशनर थोड़े समझदार थे, इन्होंने खुद ही अपनी ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना ली, खुद ही अपनी एरियर शीट बना ली, और इनका एरियर बना है 2,46,192। तो दोस्तों, अब ये वेरीफाई करवाएंगे पेंशनर अपने पीएनबी सीपीपीसी से। वैसे ये काम पीएनबी सीपीपीसी का बनता है, लेकिन यहां पे पेंशनर खुद कर रहा है। कितनी काम चोरी हो रही है बैंकों द्वारा, सीपीपीसी द्वारा। तो दोस्तों, एक बात आप याद रखें कि जब भी कोई बैंक सीपीपीसी आपका नॉट पे सर्टिफिकेट बनाकर स्पर्श को दे रहा है तो एक बार आप भी चेक कर लीजिए कि उसके साथ ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, कि खाली सिर्फ यही सर्टिफिकेट बना के दे रहा है। अगर यही सर्टिफिकेट बना के दे रहा है स्पर्श को, तब आपका एरियर भुगतान नहीं होगा, आपको आपको नहीं देगा स्पर्श, क्योंकि स्पर्श को चाहिए ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट, एरियर शीट चाहिए पूरी, उसमें अमाउंट लिखा होना चाहिए कि इतना टोटल अमाउंट स्पर्श पे करेगा, तभी आपको एरियर भुगतान हो पाएगा। एक बार अपने बैंक सीपीपीसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस बारे में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, आपकी जून की पेंशन कब आएगी, कुछ पेंशनर पूछ रहे थे। स्पर्श से आपको जो जून की पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 28 तारीख को, 28 जून को। कुछ पेंशनर कह रहे थे कि सर अभी तक मैसेज नहीं आया स्पर्श पे। कोई बात नहीं दोस्तों, आज सिर्फ 22 तारीख हुई है, हो सकता है अगले हफ्ते आपको मैसेज मिल जाए स्पर्श के थ्रू। वैसे जो आपकी पेंशन आनी है जून की, वो आनी है 28 जून को, फ्राइडे के दिन, क्योंकि 29 को सैटरडे और 30 तारीख को है यहाँ पे संडे। तो 28 तारीख को आपको पेंशन मिलेगी स्पर्श के थ्रू जून की। बाकी जो बैंक सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं, डीपीडीओ से पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन अगले हफ्ते तक आ सकती है, अगले हफ्ते तक, यानी 24 तारीख से 28 तारीख के बीच में, जो बैंक से ले रहे हैं पेंशन या फिर सीपीपीसी से ले रहे हैं पेंशन। और दोस्तों, जो मैसेज है वो आपको अगले हफ्ते तक मिल सकता है। अगर मैसेज नहीं भी आता तब भी आपको पेंशन मिल जाएगी। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े की। जैसा आपको पता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आंकड़े आपको मिल गए थे, एआईसीपीआई के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आपको मिल गए थे। अब दोस्तों, इस महीने जो आंकड़े आएंगे वो आपको मिलेंगे मई के आंकड़े आपको मिलेंगे 28 जून को, 28 तारीख को आपको मई के आंकड़े मिलेंगे। तो दोस्तों, और क्लियर हो जाएगा हमें कि जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर कितना होगा। वैसे दोस्तों, जो मई के आंकड़े आएंगे, अगर उसमें थोड़ा अमाउंट बढ़ा, परसेंटेज बढ़ा, कम हुआ, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आपका डीएडीआर 53% हो रहा है यहाँ पे, जुलाई से बढ़ने वाला। जो पहले आंकड़े आए हैं 53 से ऊपर वो नहीं बढ़ रहा। जी हाँ दोस्तों, अगर मई के आंकड़े में थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है, थोड़ा 1-8% बढ़ भी जाता है, या फिर उतना ही रहता है, तब भी 53% से वो आगे नहीं जा रहा।
तो दोस्तों हमें मिलेंगे मई के आंकड़े 28 जून को। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों जो आईटीआर फाइल करते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। इनकम टैक्स रिटर्न साल 23-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2024। जैसा आपको पता है अभी तक आपके फॉर्म 16 जारी नहीं हुए स्पर्श पे, काफी पेंशनर परेशान हो रहे थे। 20 तारीख के बाद से आपको मिलने थे फॉर्म 16 स्पर्श पे। तो दोस्तों आप लगातार चेक करते रहिए, हो सकता है कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद आपको मिल जाए फॉर्म 16, लेकिन आप कंटिन्यू लगातार चेक करिए स्पर्श पे। आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2024 आईटीआर फाइल करने की। समय रहते आईटीआर भरने के कई फायदे होते हैं। आईटीआर भरने के आपको क्या फायदे मिलते हैं, कहां कहां पर इसे यूज किया जा सकता है। जैसे वीजा के लिए, अगर आप वीजा बनवा रहे हैं तो उसके लिए भी जरूरी है आईटीआर। टैक्स रिटर्न, बिजनेस या फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है आईटीआर। होम लोन या किसी भी लोन के लिए जरूरी है आईटीआर। अगर आप होम लोन ले रहे हैं, किसी प्रकार का आप लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए भी आप आईटीआर की कॉपी लगा सकते हैं। टैक्स रिफंड चाहिए तो भरे आईटीआर, रिफंड चाहिए उसके लिए भी आईटीआर यहां पे आप भरते हैं। आईटीआर से स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के घाटे को एडजस्ट किया जा सकता है। ज्यादा इंश्योरेंस कवर चाहिए तो भरे रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, आईटीआर भरने के कई फायदे होते हैं। जो इसका एक्नॉलेजमेंट है वो कई जगह काम आता है। तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं बहुत पहले से, तो कंटिन्यू आप फाइल करते रहिए, बीच में छोड़िएगा मत। और जो आप नया भर रहे हैं, कोई नया पेंशनर हो गया या फिर कोई नया एम्प्लॉय हो गया, अगर वो नया भर रहा है आईटीआर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 लाख से अगर ज्यादा इनकम हो रही है, ज्यादा पेंशन हो रही है, तो आप आईटीआर फाइल भरिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक इंफॉर्मेशन है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगाया गया है। ये लगाया गया है फैमिली पेंशनर के लिए, जो डिफेंस पेंशनर है उनकी पत्नियों के लिए। जैसा आपको पता है अगर ईएसएम की डेथ होती है तो उसके बाद कुछ साल तक वाइफ को, स्पाउस को फुल पेंशन मिलती है जितनी ईएसएम को मिल रही होती है। लेकिन कुछ साल बाद, 7 साल बाद या फिर जब तक 67 एज पूरी नहीं होती, दोनों में से जो भी कुछ हो पहले, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है, 60% हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोस्तों इससे फिर दिक्कत होती है फैमिली पेंशनर को, या फिर घर में दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि एकदम से पेंशन ज्यादा मिलती है और फिर वही पेंशन बहुत कम हो जाती है। तो फिर घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों फुल पेंशन देने के लिए, पूरी पेंशन देने के लिए जितनी ईएसएम को पहले मिलती थी आजीवन भर वाइफ को, स्पाउस को, इसके लिए केस डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में और इसकी अगली सुनवाई है 15 जुलाई 2024 को। तो दोस्तों जो रूल है वो अभी 7 साल वाला या फिर 67 ईयर्स वाला रूल है। उसके बाद ही आपको नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलती है, कम हो जाती है। लेकिन इस रूल को चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया है कि जिस तरीके से ईएसएम को फुल पेंशन मिलती है, उसके मरने के बाद वाइफ को, स्पाउस को भी उतनी ही पेंशन मिले आगे के लिए, वो पेंशन कम ना हो। तो दोस्तों इसकी जो सुनवाई है वो अगले महीने, और हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट का अच्छा जजमेंट आए और इसका जो फेवर है वो वाइफ को, स्पाउस को मिले, उनकी पेंशन कम ना हो, उतनी मिले जितनी ईएसएम को मिलती थी हमेशा के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर जारी हुआ था उत्तर प्रदेश शासन का, जिसमें कहा गया देश की सुरक्षा में लगे सैन्य कर्मियों की विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवन जिसमें वे स्वयं निवास कर रहे हैं, गृह कर से मुक्त रहेंगे। यानी जो आप होम टैक्स देते हैं वो आपको देना नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और ये उनके लिए है जो दिवंगत पूर्व सैनिक है, जिन पूर्व सैनिकों की डेथ हो गई है और उनकी वाइफ, स्पाउस अगर आवासीय घर में रह रहे हैं, तब उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, घर का टैक्स, होम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो ये रूल अप्लाई हो रहा है यूपी में, वो हो रहा है सिर्फ गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को। जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उन्हीं पे ये अप्लाई हो रहा है कि जो उनकी वाइफ हो गई, स्पाउस हो गई, वो टैक्स नहीं दे रही, घर का टैक्स नहीं दे रही, होम टैक्स नहीं दे रही। तो दोस्तों इसी पे एक लेटर जारी हुआ था बहुत पहले का। दोस्तों ये लेटर है कम से कम 1999 का ये लेटर है। तो क्या आपको भी छूट मिल रही है? क्या आप घर का टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? आप नीचे कमेंट करके बताइए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर जारी हुआ आसाम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, और दोस्तों इसमें 25% छूट मिल रही है डिफेंस पर्सनल को, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे वो नेवी के हो और एयरफोर्स के हो। किस तरीके की इसमें छूट दी गई है? जैसे दोस्तों आप कहीं घूमने जाते हैं, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं और दोस्तों उसकी जो एजेंसी है वो है आसाम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों जो भी आपको छूट देगी, तो इनकी जो ट्रैवल एजेंसी है वो आपको छूट देगी
अगर आप कहीं कॉटेज में रहते हैं, कहीं आप रूम रेंट पे रहते हैं, वहां पे कहीं घूमने जा रखे हैं, तो उसी में आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अब दोस्तों इसमें कुछ कंडीशन है। द डिस्काउंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024 अंटिल फर्दर ऑर्डर। 1 जुलाई 2024 से दोस्तों ये डिस्काउंट इफेक्टिव होगा। बेनिफिशियरी मस्ट प्रोड्यूस देयर वैलिड आइडेंटिटी कार्ड ड्यूरिंग चेक इन अवेल द एफोर्टेड डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को पाने के लिए आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। द डिस्काउंट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन बैंकेटिंग, कॉन्फ्रेंस, मैरिज पार्टी। और दोस्तों ये जो डिस्काउंट है ये कॉन्फ्रेंस के लिए, मैरिज पार्टी के लिए, खाने पीने के लिए अलाउ नहीं होगा। सिर्फ रहने के पर्पज से, जहां आप रूम रेंट ले रहे हैं या फिर आप कहीं कॉटेज में रह रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये आपको छूट मिलेगी। इन केस ऑफ मिसयूज ऑफ दिस फैसिलिटी बाय एनी बेनिफिशियरी, सच बेनिफिशियरी विल बी डिबार्ड फ्रॉम अवेलिंग दिस डिस्काउंट इन फ्यूचर। अगर आप इस फैसिलिटी का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो फिर दोस्तों आपको आगे ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी, फिर आपको कोई भी डिस्काउंट आगे नहीं दिया जाएगा। फिर दोस्तों आखिरी इंफॉर्मेशन है रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन। दोस्तों जैसा आपको पता है कई पेंशनर अपने रिकॉर्ड को लिख रहे हैं कि जो उनका कम्यूटेशन का पीरियड है वो कम करा जाए, 15 साल से कम किया जाए, 12 साल किया जाए, 10 साल किया जाए। लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड ने एक लेटर जारी करा था जिसमें कहा गया था कि अब वो अपनी तरफ से आपका पीरियड कम नहीं करेंगे, क्योंकि भारत सरकार का अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है। जो पेंशनर जो लगातार कोर्ट केस कर रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो उसका फायदा सिर्फ उन्हीं पेंशनर को मिलेगा जो कोर्ट केस कर रहे हैं। अगर जजमेंट उनके फेवर में जाता है सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, हर एक पेंशनर को नहीं मिलेगा, उनका पीरियड कम नहीं होगा। तो दोस्तों इसी पर एक ऊपर नोट लिखा गया है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफिस रिगार्डिंग कम्यूटेशन, you are all requested not to be misleaded by anyone and send irrelevant form letter to record PCDA। अब देखने में ये आया है कि कोई भी पेंशनर कोई भी फॉर्म उठा के भेज दे रहे हैं पीसीडीए को, रिकॉर्ड को, कि हमारा कम्यूटेशन पीरियड कम कर दो, हमें इतने साल हो गए हैं। दोस्तों ये इसमें लिखा है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मना ही करेगा, पीसीडी आपको मना ही करेगा, क्योंकि भी भारत सरकार का कोई ऑर्डर है नहीं, तो ये अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आपका पीरियड कम नहीं करेंगे। तो आप बेकार में परेशान होंगे, लेटर लिखेंगे, कहीं दूसरी जगह कहीं कांटेक्ट करेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो आप परेशान मत होइए। जब होना होगा तो गवर्नमेंट अपने आप इस पे कोई आदेश निकाल देगी आगे। फिलहाल आप अभी परेशान मत होइए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से इस केस को लेते हैं, किसी एडवोकेट से बात करते हैं, वकील से बात करते हैं, क्या करते हैं। अगर आप प्रयास कंटिन्यू करते हैं तभी दोस्तों कुछ आगे फेवरेबल एक्शन हो सकता है आपके पास। जी हाँ दोस्तों, तो आप प्रयास कर सकते हैं, बाकी आपके पास चॉइस है कि आप क्या करते हैं। इसमें तो यही लिखा है कि आप परेशान मत होइए, आप कोई भी लेटर वगैरह कुछ मत लिख के भेजिए, जब करना होगा तो गवर्नमेंट आगे कर देगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।